Good morning students, welcome back to the class. Today we are going to start the 5th chapter of EVS. The name of the chapter is Animals Around Us, है ना। तो पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। स्टार्टिंग में पेज नंबर 36 के ऊपर आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। इनके आपको नेम्स पता करके लिखने हैं, ठीक है। और ये बताना है कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन बीइंग कौन सा है। अब आपको पता है अच्छे से कि बंदर और गोरिल्ला जो होते हैं वो हम उन्हीं के वो हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमें ये चीज़ अच्छे से पता है। तो इसमें से सबसे क्लोज ह्यूमन के कौन सा है उस पर टिक भी लगाना है और उसका नाम भी लिखना है। नाम तो आपको तीनों के लिखने हैं, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है ह्यूमन बीइंग इन्हीं के जैसे हैं थोड़े थोड़े, उस पर आपको टिक करना है। तो आई थिंक यू कैन गेस वेरी इजीली। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे तरीके के लिविंग बींग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमने उनको 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो मूव कर सकती हैं, जो क्या कहते हैं, जिनके अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो रिस्पायर कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, तो हम लोग सब लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस देख रहे हो ना, कोरोना वायरस लिविंग है, वो अंदर जाता है हमारी बॉडी को, वहाँ वो ग्रो करता है और इसके बाद जो जिसके अंदर वो जाता है उसको मार डालता है। यानी कि इट कैन मर्डर, इट कैन किल, इट कैन ग्रो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सब लिविंग थिंग की निशानियाँ हैं। तो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? जो कि ग्रो कर सकती हैं, जो सांस ले सकती हैं, जो मूवमेंट कर सकती हैं। तो इसका मतलब जो भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फंगी होते हैं, ये सब भी लिविंग थिंग्स होते हैं। प्लांट भी लिविंग थिंग है, हालांकि वो मूव नहीं कर सकते हैं बट वो ग्रो कर सकते हैं, वो सांस लेते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अपन पढ़ेंगे आगे चल के। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि लीव्स आर नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, यानी कि वो अपना कुछ काम कर सकते हैं। तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक। एनिमल्स भी होते हैं लिविंग थिंग्स, दे कैन मूव, दे कैन ग्रो, है ना। तो ये सब जो दे कैन ब्रीथ, तो जो लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स तो हैं ही लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया के अंदर उन सब को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला कौन सा होता है? माइक्रोब्स। जो 2 होते हैं वो माइक्रोब्स जो कहलाते हैं, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, ये आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों के दोनों साथ में माइक्रोब्स कहलाते हैं। थर्ड जो होता है वो होता है फंगी, FUNGI। और फोर्थ और फिफ्थ ये होते हैं प्लांट्स, और लास्ट वन इज एनिमल्स। और आपको पता है एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। ह्यूमंस जो होते हैं दे आर ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है। हम कोई प्लांट्स नहीं है, वी आर जस्ट एनिमल्स। तो इसीलिए हमने अलग से ह्यूमंस आपको नहीं दिखाया। आप बोलोगे कि मैडम ह्यूमंस तो है ही नहीं, तो ह्यूमंस इसीलिए नहीं है क्योंकि वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में तो माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। थर्ड में होती है फंगी, फोर्थ में होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ के ऊपर, उन सबको हमने इन 5 मेन ग्रुप्स में बांटा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, ठीक है। अब हमें जिनके बारे में पढ़ना है वो है फिलहाल एनिमल्स। प्लांट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और आप जैसे जैसे आगे बड़े होते जाओगे वैसे वैसे पढ़ते जाओगे। तो अभी हमें इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं, हमें किसके बारे में पढ़ना है? एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एनिमल और फंगी के बारे में आपको आगे बताऊंगी जब आगे के चैप्टर्स में आएगा, ठीक है।
तो अभी हम इतना पढ़ते हैं। और कोई भी बच्चा ये सब कॉपी पे मत लिखा करो। कितने बच्चे ऐसा करते हैं कि जो मैं बोर्ड पे समझाती हूँ सब कॉपी में लिख लेते हो। अरे भाई ये तो आपकी वीडियो समझने के लिए है, ताकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आए, लेकिन हर चीज़ को कॉपी में लिखने में टाइम वेस्ट मत किया करो, और लिख भी नहीं सकोगे। मैं तो ऐसे ही बस रफ में लिखती हूँ, कोई ऐसे सजा सजा के थोड़ी ना लिखती हूँ। आप भी वैसे ही लिख देते हो उल्टा सीधा, क्या फ़ायदा। जब मैं बोलती हूँ जो चीज़ कॉपी में लिखने की है बस वही लिखेंगे कॉपी में, ये सब नहीं लिखोगे कॉपी में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स इन मैनी शेप्स एंड साइज। अब एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अब हमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखाई देते हैं, ठीक। अब इनमें से क्या क्या होते हैं, इंसेक्ट्स देखे होंगे आपने, ठीक है, रेप्टाइल्स देखे होंगे आपने, फिर देखें फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स, अरे कहाँ चले गए, बर्ड्स और ह्यूमंस। बहुत सारी वैरायटी है। अभी हम छोटे हैं, अपन इतने ही पढ़ेंगे। आपने इंसेक्ट्स देखे हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंग के चलते, से सांप, ठीक है, केचुआ, तो अर्थवॉर्म हुआ, स्नेक्स हुए, दे आर रेप्टाइल्स। इनके अलग से पैर नहीं होते हैं, बस वो उनकी पूरी बॉडी ऐसे 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 करके जाती है, पूरा रेंगना जिसको कहते हैं, तो ये रेप्टाइल्स होते हैं। फिशेस जानते हो। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक, फ्रॉग जो होता है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके कि अपन हैं जैसे, जिनके अलग से कान दिखाई देते हैं, आउटर ईयर जिनके होते हैं। आउटर ईयर मतलब, अब जब आप ईयर के बारे में पढ़ोगे तो सिर्फ इतना ही कान नहीं होता है हमारा, अंदर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो जैसे ये अपना ये तो दिखाई देता है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर होता है, इतना अंदर होता है अपना कान जो होता है। तो ये तो इनर ईयर कहलाता है और ये आउटर ईयर कहलाता है। तो ह्यूमंस हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे कोई बर्ड्स हों, जिनके अंदर ये आउटर ईयर होता है, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। ये होता है आउटर ईयर और ये होता है इनर ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जिन एनिमल्स के अंदर आउटर ईयर होता है उनको हम मैमल्स कहते हैं। तो ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ मैमल। गाय को देखा, इतने बड़े बड़े कान होते हैं, हाथी कान होते हैं, ऐसे भैंस के होते हैं, बकरियों के होते हैं, बहुतों कुत्तों के होते हैं। तो ये सब के सब मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बर्ड्स आपने देखे और ह्यूमन्स आप तो खुद हो ही। तो दीज आर द वेरियस एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द ऑन द अर्थ। गेटिंग। अब हम देखते हैं एनिमल फैमिलीज। एनिमल फैमिलीज में हम क्या देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है एनिमल्स हैव बीन ग्रुप्ड अगेन इनटू डिफरेंट फैमिलीज बेस्ड ऑन द और हाउ देयर बॉडीज वर्क। अब इसको देखो, इसमें अब मैं पहले लिख देती हूँ, आपको फिर समझाऊंगी। इसमें इंसेक्ट्स बताए गए हैं, वो किस तरीके से उनकी बॉडी फंक्शन करती है, उस हिसाब से एनिमल्स को अलग अलग, वैसे तो देखो बहुत सारे तरीके के एनिमल्स हमने पढ़े, लेकिन इनको भी अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया है। अलग अलग ग्रुप्स में क्यों डाला गया है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी बॉडी काम करती है, जैसे उनकी बॉडी काम करती है उसके हिसाब से उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो पहले तो आते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, फिर आते हैं बर्ड्स, नेक्स्ट आते हैं अपने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और फिर आते हैं फिशेस, और फिर आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। अब इंसेक्ट क्या कह रहे हैं ये, कि इंसेक्ट्स कौन होते हैं, देखो, दोज एनिमल्स विथ 6 legs एंड हार्ड आउटर शेल्स।
अब आपने कभी भी किसी कीड़े को देखा है, उसके कुछ कुछ पैर होते हैं, ठीक है ना, 4 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे, पर कुछ कुछ उसके पैर होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इनमें लेग्स होते हैं और उनकी जो शैल होती है ऊपर की, उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। अब इवन आप कभी किसी चींटी को भी मारोगे ना, अगर मान लो आपके पैर से कोई चींटी दब गई, अब पट्ट से दबी तब तो आपकी चप्पल की आवाज़ आएगी, लेकिन ऐसे धीरे से अगर आपने पैर से मारी या फिर कभी आपके पैर से धीरे से दब जाती है, वो चप्पल से धीरे से दब जाती है, तो उसमें से ची करके आवाज़ आती है। तो वो ची पी आवाज़ जो आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर मतलब जो बॉडी होती है वो शैल जैसी होती है, मतलब कैसे बताऊँ आपको, जैसे उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट नहीं होती है, ठीक है, आउटर शैल जो होती है उनकी वो जो हार्ड होती है, थोड़ी सी, भले ही थोड़ी हार्ड होती है पर हार्ड होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप कभी भी झींगुर हुआ या घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, आप किसी को भी अगर मारना मत, लेकिन कभी गलती से मरता है या आपका पैर धीरे से उस पर पड़ जाता है, तब आप देखोगे कि उनमें से चट्ट पट्ट की आवाज़ आती ज़रूर है ना, चट्ट मर गया, चूँ चा ची, तो वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर आउटर शैल होती है। तो ये जो होते हैं उनके अंदर हार्ड आउटर शैल ऑफ द बॉडी, ठीक है, हार्ड आउटर शैल, और इनके पास लेग्स भी होते हैं विथ लेग्स, ठीक है। अच्छा, अब बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स के अंदर क्या होंगे, जनरली पंख होंगे। इंसेक्ट्स में तो पंख बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो इसमें बर्ड्स में जनरली क्या होंगे, फेदर्स होंगे और बीक्स आपको दिखाई देंगी। किसी कीड़े की बीक देखी है? नहीं होती कीड़े की बीक जनरली, है ना। तो इनकी जो खासियत है वो कैसी है, इनकी बॉडी की जो खासियत है उसमें पंख होते हैं और इनकी बीक्स मतलब चोंच होती है। तो बीक्स और पंख वालों को जनरली उन्होंने बर्ड में डाल दिया। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर जाएंगे या अगर उनको ठंडे टेम्परेचर में डाल दिया जाए, जैसे ठंडा कहीं का टेम्परेचर है, तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पाते हैं, वो उनकी पूरी बॉडी एक्टिविटी ख़त्म होने लगती है, स्लगिश हो जाते हैं। स्लगिश मतलब होता है वो आलसी जैसे हो जाते हैं, उनसे कुछ काम ही नहीं किया जाता है, एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो इनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब इनमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो क्या होता है, इसकी जो खासियत है वो क्या होती है, स्लगिश इन कोल्ड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में क्या आते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे कि स्नेक्स होते हैं। अब आप देखो स्नेक वैसे तो भागता रहेगा, लेकिन जहाँ उसे ठंडक वंडक मिली बढ़िया अपना बैठ जाता है, फिर वो नहीं हिलता, पानी के अंदर बैठे रहते हैं आराम से, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। और जैसे एम्फीबियंस होते हैं, मेंढक वगैरह होते हैं वो भी, ठीक है, कछुआ तो नहीं, मेंढक है ना, फ्रॉग जो होता है। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो जनरली किस में डालते हैं, ये और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। फिशेस कोई कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब ये जो पानी के अंदर भी अच्छे से एक्टिव रहती हैं, दे कैन ब्रीथ अंडर द वाटर, उनको फिश में डाला है। वार्म ब्लडेड एनिमल दैट हैव फर ऑन देयर बॉडी या हेयर ऑन देयर बॉडी। अब हम जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी मौसम के हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। हमारी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे ये हेयर दिए जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम कोल्ड को, ये हमारी बॉडी के हीट को बचाते हैं, हमारी बॉडी की हीट, है ना, बॉडी को हीट से नहीं बचाते हैं, बॉडी की हीट को बचाते हैं। ये आपको पता है, हमारी बॉडी जब हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारी बॉडी में से भी कुछ हीट निकलती है बाहर, ठीक। अब हम जब कपड़े पहनते हैं सर्दियों में ऊनी, तो एक्चुअली हम कहते हैं कि भैया ज़रा स्वेटर गर्म होना चाहिए, या जब आप फर वाले कपड़े पहनते हो तब तो वो बड़े गर्म होते हैं, या जैकेट्स पहन लेते हो वो बड़ी गर्म होती है, बहुत स्टाइल मारनी है लेदर की जैकेट पहन के। क्यों? रीज़न बताऊँ, लेदर में गर्मी नहीं होती, फर में गर्मी नहीं होती, गर्मी आपकी बॉडी के अंदर होती है। तो जो ये बाल होते हैं हमारे शरीर के ऊपर या हमारे सिर के ऊपर, वो क्यों देते हैं भगवान जी, ताकि हमारी बॉडी की हीट प्रिजर्व रहे। और जो सनलाइट है, जैसे मान लो अब सिर के ऊपर इतने सारे बाल क्यों दिए, हम सुंदर तो लगते ही हैं बालों से, लेकिन उसके साथ साथ उसका ये भी यूज़ होता है कि जो आपका स्कल होता है, अगर बाल को हटा के जो अपनी खोपड़ी दिखाई देती है ना, ये टकली, उसे हम कहते हैं स्कल। तो ये स्कल प्रोटेक्ट रहता है, इस पर डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ती, और डायरेक्ट ठंड के मौसम से, बारिश से और गर्मी से आपको ये बाल बचा के रखते हैं। तो जो अंदर आपका ब्रेन है और जो आपका स्कल है वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी के ऊपर भी छोटे छोटे से बाल होते हैं, देखना कभी
भी अपने हाथ पैरों पे सब जगह। तो छोटे छोटे बाल होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड ना हो जाए, आप वार्म ब्लडेड कहलाओ और आपकी बॉडी सर्दी के मौसम में, कोल्ड में या गर्मी में बिल्कुल आप स्लगिश ना हो जाओ, आप एक्टिव रहो, इसीलिए ये बाल दिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे को नेचुरली ये हेयर हमारे बॉडी पर होते हैं। ठीक, तो इस तरीके के एनिमल्स जिनकी बॉडी पे बहुत सारे फर होते हैं, जैसे कि आपने ये वाला एग्जाम्पल देखा, बंदरों को भी देख लो आप, उनकी बॉडी पे बाल होते हैं। या फिर ये जो एनिमल बैठा है जो कोल्ड में जो पाए जाते हैं उनके ऊपर और भी बड़े बड़े फर होते हैं। तो याक वगैरह जब होते हैं, आप उनकी पिक्स देखना नेट पे कभी, तो आप देखना कि एनिमल्स ऑफ कोल्ड एरियाज़, अब आप एनिमल्स ऑफ कोल्ड एरियाज़ में देखोगे तो उनकी बॉडी पे बहुत मोटे मोटे फर होते हैं। तो वो फर उनकी अंदर की जो बॉडी की हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देते, तो वो रोक लेते हैं। उसी की देखा था कि हमने आर्टिफिशियल फ़र बना लिए। आर्टिफिशियल फ़र के कपड़े बनाए तो ऊपर से तो आप डिज़ाइन बना देते हो और अंदर की तरफ जो होता है उसमें फ़र लगा रहता है, तो उससे क्या होता है वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता। ऊन के कपड़े कैसे होते हैं, उनमें से छोटे छोटे छेद होते हैं। कभी कोई ऊन का स्वेटर हो मम्मी के पास, उसको ऐसे करके देखना, उसमें आपको भले ही बहुत छोटे छोटे मगर छेद दिखाई देते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी सी हवा आने लगती है अंदर और आपकी जो गर्मी है बॉडी की वो बाहर जाती है। तो हमें ऊन के कपड़ों में थोड़ी ठंड लगती है, लेकिन फ़र पहन लो तो बिल्कुल ही सर्दी नहीं लगती, और लेदर जैकेट पहन लो तब तो बिल्कुल ही सर्दी नहीं लगती, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं होता है। तो आपकी जो बॉडी की हीट थी, अब हमारी बॉडी में से ऐसा बहुत हीट नहीं निकलती, थोड़ी थोड़ी हीट निकलती है और वो हमारी बॉडी के बाहर निकल रही है। अब मान लीजिए मैंने कोई कपड़ा ऐसा पहन लिया, जैसे कि मान लो मैंने जैकेट पहन ली, तो मेरी बॉडी की हीट यहीं रह गई, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलने दी। तो वो जो बॉडी की हीट थी वो मेरे इतने पार्ट को ऐसे यहीं बनेगी, यहीं पर ही रह गई, तो मुझे गर्मी लगेगी। तो अब सर्दियों में हम हमेशा ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी की हीट को बाहर लॉस ना होने दे, बाहर निकलना ना दे। ठीक है, तो हम मोटे से मोटे कपड़े लाते हैं, अच्छी से अच्छे ऊन के कपड़े लाते हैं और जैकेट लाते हैं, फ़र लाते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी की हीट लॉस को ना होने दें। ठीक है, तो हमें गर्मी लगे, ठीक, ठंड ना लगे। इसी तरीके से अब हम गर्मियों में जब कपड़े पहनते तो कॉटन में आप देखो ऐसे करके तो इसमें छेद छेद दिखाई देते हैं आपको, तो वो क्या करते हैं हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो अब कपड़े तो पहनने हैं, बिना कपड़ों के तो घूम नहीं सकते, लेकिन हमने ऐसे पतले और कॉटन के कपड़े पहने जो हमारी बॉडी की हीट को रोकते नहीं हैं, बाहर निकल जाने देते हैं, तो हमें गर्मी नहीं लगती, हमें ठंडा ठंडा फील होता है। क्योंकि हमें गर्मियों में तो गर्मी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। इसी तरीके से एनिमल्स के ऊपर नेचुरली भी फर होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर हेयर भी होते हैं। ये सब इसलिए कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो प्रिजर्व रहे और हम कोल्ड टाइम में या कोल्ड वेदर में बिल्कुल स्लगिश ना हो जाए। तो हमारे जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द फैमिलीज ऑफ द एनिमल्स। इंसेक्ट जिनके ऊपर शैल होती है हार्ड उनकी और जिनके लेग्स होते हैं। बर्ड्स जिनके पैदर्स होते हैं और बीक्स होती हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो कि कोल्ड में जाके स्लगिश हो जाते हैं। फिशेस जो पानी के अंदर भी ब्रीथ कर सकती हैं। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर या फर होते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द एनिमल फैमिलीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको पता है जो मैमल्स मैंने कहा था उनके एक तो विजिबल है, अब अपना कान तो दिखता है, आउटर ईयर जिसको हम कहते हैं, अपना कान दिखाई देता है, गाय का दिखता है, भैंस का दिखता है, घोड़े का दिखता है, क्या घोड़ा कैसा होता है मैं तो भूल ही गई, गधे का तो दिखता है, तो वो होता है ना ऐसे ऐसे उसके होते रहते हैं, कुत्ते होते हैं उनका दिखता है। तो ये सब जिनके कि कान विजिबल होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, आउटर ईयर जिनके होते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। लेकिन कुछ के ईयर्स होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, और कुछ के ईयर्स होते हैं छोटे मोटे होते हैं कि हमें पता ही चलता। और आपको पता है कुछ के ईयर्स तो उनकी नीज़ में होते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग घुटनों में, दिमाग घुटनों में हो ना हो लेकिन कान घुटनों में ज़रूर होते हैं कुछ कुछ इंसेक्ट्स के। तो इस तरीके के भी इंसेक्ट्स होते हैं, इस तरीके के भी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके कान जो होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते, हमें ठीक से दिखाई नहीं देते, बट होते हैं उनके। ठीक है, तो उनको हम मैमल्स नहीं कहेंगे। जिनके कान हमें आउटसाइड दिखाई देते हैं, आउटर ईयर जिनको कहते हैं, वो मैमल्स कहलाते हैं। और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, हम उनको मैमल्स नहीं कहते हैं। ठीक है, ओके, थिंक नाउ। अब हम पेज पलटते हैं। अब जैसे इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ दे रखे हैं, देखो बर्ड्स के जो ईयर्स होते हैं, आप पेज नंबर 37 पे देखो।
पेज नंबर 37 पे इन्होंने अच्छे से समझा रखा है। अब जैसे कुछ बर्ड्स की फ़ोटोज़ दी हैं, ये बर्ड है कोई, ठीक है, इसके कान नहीं दिखाई देते, जनरली इनविजिबल से हैं। रेप्टाइल्स के जो होते हैं वो कैसे हार्ड टू स्पॉट, मतलब इनके रेप्टाइल्स के भी कभी छिपकली वगैरह देखी है आपने, इनके भी कान आप देख ही नहीं सकते, आपको लगेगा कि कान है ही नहीं। फिशेस के कान देखिए, है ना, यहाँ होते हैं इनके कान, लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि कोई कान है ही नहीं। ठीक, अब इसके देखो, ये जो है खरगोश जैसा बैठा है, इसके ये देखो कितने बड़े बड़े कान हैं, तो ये मैमल है। ये कोई कीड़ा होता है एक, उसके कान तो उसके घुटनों में, ये देखो जरा नीज़ में, ठीक है, तो ये देखिए। इसी तरीके से डॉल्फिन्स के कान भी नहीं दिखाई देते अपने को। ठीक, ये जो कोई जानवर दे रखा है, जैसे अपन ने प्लांट में क्या पढ़ा था, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे प्लांट देखे हों, आपको बड़ा पता हो सब प्लांट का, ऐसा घबराना मत। इसी तरीके से एनिमल, दुनिया में बहुत हज़ारों प्रकार के एनिमल्स होते हैं, अपन ने जितने देख रखे अपन उसमें खुश, अपन को ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई ये कौन है, क्या है, कैसे। हाँ, आप नेट पर पढ़ लो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी ईयर नहीं दिखते शायद, है ना, बहुत छोटे छोटे से, पता भी नहीं चल रहा। इसके भी देख लो, इसके भी नहीं दिख रहे ईयर्स, ये वाले के। तो ऐसे भी ईयर्स होते हैं जो कि बहुत दिखाई ही नहीं देते हैं, तो ये मैमल्स नहीं कहलाएंगे। मैमल्स सिर्फ कौन कहलाएगा, ऐसे बड़े बड़े कानों वाला, जैसे कि हम तुम। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, कल मैं आपको इसके आगे और पढ़ाऊँगी। ठीक है, कल तक के लिए इसको एक बार रीड करो अच्छे बच्चे की तरह। आई होप कि आप लोगों ने पुराना काम कंप्लीट कर लिया होगा मोरल माइंड्स का। कॉपीज़ दे सकते हो चेकिंग के लिए जब भी चाहो, और 1-2 दिन में कॉपी दे दी जाएगी चेक करके। वी विल मीट टुमारो, अप टू दैट टाइम यू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।